अहले बैत से हम मोहब्बत करते हैं। जो अहले बैत को नहीं मानते, सहाबा को नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते, उसके ईमान ही नहीं रहता है। नबी अलैहिस्सलाम से मरवी है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रिवायत है, इन्ना अल्लाह फ़रज़ अलैकुम तुब्बा अबी बकर व उमर कमा फ़रज़ अलैकुम सलात व सौम व ज़कात वल हज। अल्लाह पाक ने तुम्हारे ऊपर अबू बकर सिद्दीक और उमर रज़ियल्लाहु तआला की मोहब्बत फर्ज किया, जैसे कि नमाज, रोजा, ज़कात और हज फर्ज किया। वमन अनकरा फला तुक़बलु सलातुन वला हज्जुन वला सौम। जो इनकी मोहब्बत का इनकार करेगा तो ना उनका हज कबूल होगा, ना उनका रोजा कबूल होगा, ना उनकी नमाज कबूल होगी। ये तो एक ईमान का हिस्सा है। और फिर सहाबा इकराम पर पहुंचते हैं। याद रखो, तारीख के अंदर बहुत सारे वाकयात है। इंसान जब गुनाह करता है तो उस गुनाह की जो नहुसत होती है वो इसकी शक्ल पर भी जाहिर होती है। और कभी कभार ये गुनाह इतना बढ़ जाता है कि अंदर बातनी खबासत तो होती है, लेकिन वो बातनी खबासत वो बढ़कर आगे चढ़कर ये फिर जाहिरी खबासत तक आ जाती है। उनकी बातनी मसक तो होता है, इसको मानवी तौर पर मसक कहते हैं। अहलुल्लाह, अल्लाह वाले लोग उनको देखते हैं, उनको पहचानते हैं। लेकिन कभी कभार ये बुग़्ज़ और अदावत, ये गुनाह इतना ज्यादा हो जाता है कि जाहिरी तौर पर भी शक्ल मसक हो जाती है। कुरान ने वो इंसान इंसानियत से निकलकर हैवानियत में आ जाता है। कुरान ने उसको तशबीह दी है गधों की तरह, खंजीरों की तरह और बंदरों की तरह। तो इंसान इन जैसे हो जाते हैं। चुनाचे किताबों के अंदर बेशुमार वाकयात है जो सहाबा किराम के खिलाफ लब कुशाई करते हैं। अल्लाह पाक ने इस उम्मत को दिखाया। जाहिरी तौर पर कुछ ऐसे वाकयात हुए, उमूमी तौर पर अगर नहीं भी मिलता है तो चंद एक वाकयात अल्लाह पाक आपके सामने पेश करते हैं ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें कि जाहिरी तौर पर भी अल्लाह पाक इनफिरादी कुछ अफराद के शक्लों को मसख कर सकता है और क़यामत तक ये होता रहेगा। और उमूमन ये वाकयात ज्यादातर दुश्मनान सहाबा के बारे में पेश आया। चुनांचे इब्न अबी दुनिया ने मोहम्मद बिन अली से नकल किया कि हम बैतुल्लाह के साये में बैठे हुए थे, एक आदमी आया, उसका आधा चेहरा स्याह था और आधा सही था, और उसने आवाज लगाया, लोगों बाज रहो, सहाबा के बारे में लब कुशाई मत करो। मैं अबू बकर सिद्दीक और उमर सहाबा को बुरा भला कहता था। नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए और मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ मारा और अब तक मेरा चेहरा स्याह है। अबू मादरी, अल्लामा मादरी रहमतुल्लाह अलैह मंसूर से नकल करते हैं कि एक आदमी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला पर लानत भेजता था रोजाना 1000 मरतबा, जुमे के दिन 4000 मरतबा। नबी अलैहिस्सलाम को किसी ने ख्वाब में देखा और हजरत ये शिकायत लगाया, हजरत अली रज़ी की शान में इससे गुस्ताखी करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ थूक दिया तो उसका चेहरा मसख हो गया। इमाम अशअरानी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि एक आदमी था जो सहाबा किराम के खिलाफ बकवास करता था, अबू बकर सिद्दीक और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम को गाली गलौज देता था और अपनी बीवी और बच्चों को भी, उस पर एक बेटा था उस पर भी जोर जबरदस्ती करते, उनको मना करते थे लेकिन नहीं बाज आता। अल्लाह पाक ने उसकी शक्ल को मसख कर दिया, खिंजीर की तरह हो गया और उसको उन्होंने अपनी दुकान में बांधा था और चिढ़ाता था, चीखता था और लोगों को उसकी आवाज सुनती थी। अल्लामा मुहिब्बुद्दीन तिबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस वक्त उसके ये जो मर गया था बदबख्त, तो उसको एक गंदे गड्ढे में उसको फेंक दिया था। तो कहते मैं उसके बेटे से खुद मिला, उससे मैंने पूछा तो उसने इस वाक़े की तस्दीक की। तारीख हलब में लिखते हैं कि हम इब्न मुनीर के बारे में ये सुना था, ये वो दुश्मन सहाबा था, सहाबा को बुरा भला कहता था। हमने ये सुना था कि जो सहाबा को बुरा भला कहता है अल्लाह पाक उनकी शक्ल को बिगाड़ देते हैं। जिस वक्त इसको दफनाया, हम सैर व सियाहत के निकले थे, तफरीह के लिए निकले हुए थे, हमने इसकी कब्र को खोदा। जब देखा तो उसका चेहरा खिंजीर की तरह हुआ था, पूरा जिस्म खिंजीर की तरह और किबले से पैरा हुआ था। और हमने उसको निकाला, लोगों को इबरत के तौर पर दिखाया, देखो लोगों ये सहाबा को बुरा भला कहता था, अल्लाह पाक ने उसको ऐसे कर दिया। इमाम बैकी रहमतुल्लाह अलैह ने दलाल नबुव्वा में जिक्र किया कि हम 3 आदमी थे, यमन की तरफ जा रहे थे, हमारे साथ एक कुफी आदमी भी था, ये सहाबा को बुरा भला कहता। हम उसको बहुत समझाते, मना करते, वो नहीं मानता था। एक जगह पर हम सो गए, जब उठे वुजू करने के लिए उसको उठाया तो उसने खुद कहा कि भाई तुम चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, मेरे यहाँ पर तैरने का मुझे हुक्म है और मैं आगे आप लोग उससे सफर नहीं कर सकता हूँ, मैं शक्ल तब्दील होगी। नबी अलैहिस्सलाम मुझे अभी अभी ख्वाब में आए थे और मुझे कहा बदबख्त
तो बंदर की तरह हो जाएगा। जब हमने उसको देखा, उसके पांव से वो शुरू हो गया होना और करते करते उसका पूरा जिस्म मसक हो गया। हमने फिर उसको ऊंट पे बिठाया और एक मुकाम पर जब शाम के वक्त एक जंगल में देखा बंदर कह रहे थे, तो उसने वहीं रस्सी से खुद अपने आप को तुड़ा करके उन बंदरों के साथ चला गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे मौके पर मौका अल्लाह पाक कैसे दिखाते हैं। तफसीर इब्न कसीर में लिखा गया अल-बिदाया व निहाया के अंदर ये वाकया है, एक रिवायत है कि एक आदमी था, सहाबा की शान में गुस्ताखी करता था। नबी अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब में एक आदमी को आया और उस आदमी ने शिकायत किया, उस जो आदमी बदबख्त था उसके बारे में। तो उसने इनकार किया। जिस आदमी ने शिकायत किया कि ये अबू बकर सिद्दीक और उमर और अमीर मुआविया और इन सहाबा को बुरा भला कहते हैं, उसने इनकार किया कि मैं अबू बकर उमर को बुरा भला नहीं कहता, अलबत्ता अमीर मुआविया को कहता हूं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या अमीर मुआविया मेरे सहाबी नहीं है? और आप अलैहिस्सलाम ने उसके पीछे डंडा उठाया और अमीर मुआविया को कहा, जाओ उसके पीछे लग जाओ। अमीर मुआविया उसके पीछे पीछे थे, वो भाग रहा था। जब सुबह हुई, इसने आंख खोली तो पता चला कि वो बदबख्त रात को मर गया। ये तो चंद वाकया, चंद नमूने आपके सामने मैंने पेश किया। मुहक्किक तुसवी बहुत बड़े मंतकी आलिम थे और बड़े फनी आलिम थे, लेकिन साथ साथ शिया थे। और शिया होने के साथ साथ ये खुनसा मुश्किल भी थी, यानी मर्द और दोनों। इसने किताब लिखी तजरीद। किताब तो और मौजू पर था, लेकिन उस किताब के आखिर में सहाबा किराम के खिलाफ लब कुशाई की, बकवास किया। जब ये मरने लगा तो इसका पखाना मुंह से निकल रहा था। बड़ा माहिर आलिम था, यानी शिया का वो, तो उसकी किताब उसकी मौजूद है। तो लोग उसकी इयादत के लिए आते थे। तो एक खुशतबा और खुश अकीदा आलिम भी उसकी इयादत के लिए आया। तो उसने उससे पूछा, मुहक्किक तो उसने ये जो गंदगी मुंह से निकल रही है क्या है? तो उसने कहा, ईआस दर आखिर तजरीद, ये वो चीज है जो किताब तजरीद के आखिर में आपने सहाबा किराम के खिलाफ बकवास जो किया, वो गंदगी जो तूने अपने कलम से लिखा, वो गंदगी तुम्हारे मुंह से निकल रही है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग और ताबी गुजरे हैं और इंसाफ के बड़े आलमदार थे। किसी ने सवाल किया था, गालिबन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ था कि उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है या अमीर मुआविया? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला पर दुश्मनान सहाबा कुछ तान करते थे, वो मकून था। तो सवाल करने वाले का मकसद ये था कि उमर बिन अब्दुल अजीज बहुत बड़े मुनसिफ थे, रहमदिल थे, बहुत बड़े, उनका नाम था, तो शायद ये कहेंगे उससे अफजल है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सुनो मेरी बात सुनो, गौर से सुनो। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला नबी अलैहि सलाम के सहाबी है, उमर बिन अब्दुल अजीज ताबी है, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं और बहुत बड़ा इंसाफ है, अदल इंसाफ करने वाले हैं। लेकिन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला नबी अलैहि सलाम के साथ जो जिहाद पर गए और उस जिहाद में गर्द गुबार जो उड़ा, उस घोड़े के नाक और नदियों में जो गया, उस गर्द गुबार का मुकाबला 100 उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं कर सकते। 100 दिन उमर बिन अब्दुल अजीज जमा करो, उस गर्द गुबार का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये तो सहाबा है, उनका एक मुकाम है। पूरे उम्मत के बुजुर्ग औलिया, ताबीन और बड़े बड़े मुज्तहिदीन और मुहद्दिसीन जमा हो जाए, एक अपना सहाबी तक नहीं पहुंच सकते। लिहाजा याद रखो, सहाबा के बारे में जुबान सही तरीके से इस्तेमाल करो। ऐसे ना हो बुग़्ज़ और इनाद में तुम आकर के सहाबा के खिलाफ लब कुशाई करो और ईमान से हाथ धो बैठो और मुनाफिकीन अव्वलीन में शुमार हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा की और अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमाए। अहले बैत की मोहब्बत किसने हमें बताया? सहाबा ने कहा, ये अहले बैत है, ये असल है, ये हुसैन है, ये अली है, फातिमा है, इनसे मोहब्बत करो। ये किसने बताया? सहाबा ने बताया। सहाबा ना होते तो हमें कैसे पता चलता? हसन, हुसैन, अली और फातिमा का कैसे पता चला? और अहले बैत ने कहा कि ये सहाबा है। सहाबा और अहले बैत का आपस में मोहब्बत था। ये दोनों मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा की मोहब्बत नसीब फरमाए, अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमाए। सहाबा से बुग़्ज़ और इनाद और अदावत से हम सब की हिफाजत